नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अलवर के बहरोड क्षेत्र के माचल गांव में दबंगों ने एक पूर्व सैनिक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस दबंगई के बाद भी बदमाशों का कलेजा ठंडा नहीं पड़ा। उन सब ने पूर्व सैनिक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पूर्व फौजी के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि खेत में पूर्व सैनिक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। जब वो जमीन पर गिर गए तब कुछ लोगों ने उनकी लाठी डंडों से पिटाई की। पूर्व फौजी पर महिला और पुरुषों ने लाठी डंडों से हमला किया था। घटना 8 मई की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सैनिक राज सिंह यादव सेना से रिटायर्ड हैं। उनके चाचा के साथ उनका जमीन विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। पूर्व फौजी का कहना है कि कोर्ट से स्टे होने के बावजूद खेत जोतने का प्रयास किया गया था। जब उसने विरोध किया तो उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई। ये हमारा पुराना जमीनी केस चल रहा था और 1989 में हमारा लिखित में परिवार का बंटवारा हो चुका था, जो स्टाम्प पेपर पे गवाह सबूत और परिवार के सभी दस्तखत थे। उसको ये नहीं मान रहे थे, तो मैंने पिताजी के नाम पर पिताजी को साथ लेके इसको स्टे लगवा दिया था एसडीएम साहब से, और बंटवारानामा का दोनों दावे पेश कर दिए। उसके बाद इन्होंने 9 अक्टूबर को भी मेरे ऊपर ट्रैक्टर से और बाहर से गुंडे मंगवा के हमला करवाया था, जिसकी मैंने कोर्ट में पेश किया था। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में रविवार देर रात आपसी कहासुनी में 2 लोगों में जमकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि शराब के नशे में एक शख्स ने दूसरे पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे युवक घायल हो गया। घायल को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। आनन फानन में घायल युवक को चिकित्सालय पहुंचाया गया। मोहल्ले वासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और आरोपी को तलाशना शुरू कर दिया। घटना के करीब आधे घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। झगड़े में आरोपी अजय को भी चोटें आई हैं। उसका भी इलाज डीग कस्बे के रेफरल चिकित्सालय में कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसआई अंतुलाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वो घटना स्थल पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। अभी दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और किसी भी पक्ष ने मामला दर्ज नहीं कराया है। लोकेश जाटव के उसके पड़ोसी अजय जाटव ने कैंची मार दी है। इसको हॉस्पिटल में लेके आए, एडमिट है, इसका इलाज चल रहा है। और आरोपी का क्या हुआ? और आरोपी को भी साथ में हत्या कर लिया है। दौसा में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रविवार रात जिले के चांदसेन गांव में घर के बाहर सो रहे एक युवक की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी गई। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालचंद कायल सहित पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और मौका मुआयना कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। मृतक का नाम ओम प्रकाश गुर्जर है और वो अपने निर्माणाधीन मकान में सो रहा था, जबकि ओम प्रकाश की पत्नी पुराने मकान में सो रही थी और मां पशु की देखभाल के लिए बाड़े में सो रही थी। सोमवार सुबह जब ओम प्रकाश नींद से जागा नहीं तो परिजन जगाने पहुंचे। ओम प्रकाश पूरी तरह लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। अर्धनिर्मित मकान है जिसमें रात को सोता था और आज सुबह 8 सवा 8 बजे सूचना मिली इसका मर्डर हो गया। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक कुल्हाड़ी से उसका गला काटा है। करीब 4 साल पहले जैसलमेर घूमने आए बाइक रेसर अस्बाक मौन की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की मास्टरमाइंड महिला और मृतक की पत्नी सुमेरा परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 2 साल पहले इस हत्या में शामिल उसके 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पुलिस मास्टरमाइंड सुमेरा को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। लेकिन चालाक सुमेरा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रही थी।
पुलिस के अनुसार इंटरनेशनल बाइक राइडर की हत्या उसकी पत्नी ने ही कराई थी। पुलिस ने कर्नाटक से महिला को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के पीछे लव ट्रायंगल और संपत्ति विवाद है। महिला का दूसरे युवक से अफेयर चल रहा था और पति से उसका झगड़ा होता रहता था। पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने 2 दोस्तों की मदद से हत्या कराई। हत्या जैसलमेर में 4 साल पहले हुई थी। बहुत लंबी मेहनत करके अच्छा जी जान लगा के सीओ श्री भवानी सिंह ने इसमें संजय कुमार और डी विश्वास को गिरफ्तार किया और इन दोनों आरोपियों जो सुमेरा परवेज तथा इसके साथ ही अब्दुल साबिक का 299 में स्थायी वारंट प्राप्त करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। पाइपलाइन की खुदाई के दौरान 31 जिंदा कारतूस मिल जाए तो सनसनी तो मचेगी ही। इसलिए झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके के नाहर सिंघानी में मिट्टी में दबे 31 जिंदा कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई। यह सभी कारतूस 303 राइफल के हैं जो करीब 70 साल तक पुलिस महकमे की पहचान रही है। अब यह हथियार पुलिस बेड़े में शामिल नहीं है। संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार गांव के सार्वजनिक चौक में वर्षों पुराने बरगद के पेड़ के पास स्थित नंदलाल कांटीवाला के मकान से निकलने वाले गंदे पानी को चैम्बर में छोड़ने के लिए पंचायत की ओर से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करवाई जा रही थी। तभी करीब 1.5 से 2 फुट नीचे 31 जिंदा कारतूस मिल गए। कारतूस मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बाद में सरपंच प्रतिनिधि विद्याधर गुरावा ने पुलिस को जानकारी दी। इस पर एसएचओ बराला गांव में पहुंचे और कारतूस को जब्त कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल के अनुसार यह सभी कारतूस 15 से 20 साल पुराने हो सकते हैं। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी है। जगह जगह चर्चा में डूबे लोग और गांव में पहुंची पुलिस तस्वीरें अनहोनी की आशंका पर मुहर लगा रही हैं। मामला बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र का है। अरनियाली गांव में रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने बंद घर के ताले तोड़े और नकदी और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त पीड़ित परिवार शादी में गया हुआ था। पीड़ित परिवार ने धोरीमन्ना थाना पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना के बाद जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक खेतावास अरनियाली निवासी मूलाराम का परिवार पड़ोस में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने गया हुआ था। देर रात 2 बजे जब परिवार के सदस्य वापस घर पहुंचे तो ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो शक यकीन में बदल गया। सोने के गहने और 2000 रुपए गायब थे और आसपास का सामान भी पूरी तरह से बिखरा हुआ था। तभी घर का ताला टूटा हुआ था। फिर देखा तो चिमनिया और एक बोरिया और झूमर वो एक ताला तोड़कर ले गए। बिस्तर पर बेसुध पड़ी लड़की जिस वजह से अस्पताल पहुंची है वो कोचिंग सिटी में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, कोटा के काला तालाब के शमशान घाट में अचेत अवस्था में ये लड़की मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने रामदास नगर निवासी 23 वर्षीय युवती के परिजनों को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण मंदिर की बात कहकर युवती शमशान घाट पहुंच गई और वहां अचानक बेहोश हो गई। फिलहाल अनहोनी की आशंका नहीं जताई जा रही है। वहीं लड़की का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये मानसिक रूप से पीड़ित और बीमार रहती है। उसको हम हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल लेके आने के बाद में इसके परिजनों के साथ संपर्क किया तो इसकी मदर, इसका भाई और उसकी बड़ी बहन यहाँ पर हॉस्पिटल आ गए हैं। अभी इसका इलाज चल रहा है और इसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना की कोई संभावना नहीं है। दो गाड़ियों की आमने सामने की जोरदार टक्कर क्षतिग्रस्त कारें हादसे की भयावहता बयां कर रही है। दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें बीकानेर की हैं। हादसे में एक की मौत और 3 लोगों के घायल होने की खबर है।
संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक पूगल थाना क्षेत्र में 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत में अनूपगढ़ एडीजी सरोज चौधरी की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए। हादसा नूरसर और जालावाली के पास हुआ। नहर विभाग की गाड़ी और न्यायाधीश की गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हो गई। घायलों का पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहनों को अलग करने के लिए क्रेन की सहायता लेनी पड़ी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटाकर जाम खुलवाया। घायलों में एडीजी का ड्राइवर विक्रांत सिंह सिरोही, नहर विभाग के सहायक अभियंता शंकर लाल, ड्राइवर